हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की आज की क्लास में हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति किन किन तरह से होती है, कैसे होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी थी कि कितने प्रकार के निदेशक होते हैं कंपनियों में। वहां पर भी हमने थोड़ा बहुत देखा था, मैंने आपको बताया था कि किस निदेशक की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। फिलहाल आज हम लोग सेपरेटली इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं बाय द आर्टिकल्स, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द आर्टिकल्स, अनुच्छेदों द्वारा निदेशकों की नियुक्ति। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट डायरेक्टर्स। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स हमने बात करी थी कि प्रथम निदेशकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है, प्रोविजन किया होता है कंपनी के द्वारा कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में नहीं मेंशन किया होता है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं, कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स ऑफ कंपनी। या तो कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होता है कि भाई कौन होंगे, मिस्टर एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, जो भी। अगर कंपनी के आर्टिकल्स मेंशन नहीं करते हैं तो जो सब्सक्राइबर्स होता है उनको डील कर लिया जाता है, उनको मान लिया जाता है फर्स्ट डायरेक्टर्स। और वो कब तक डायरेक्टर के इस पद पर रहते हैं? जब तक कि फर्स्ट एजीएम नहीं हो जाती है। पहली एनुअल जनरल मीटिंग की तिथि तक ये सब्सक्राइबर्स जो फर्स्ट डायरेक्टर बन चुके हैं ये अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद जब कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, कंपनी की फर्स्ट एजीएम जब होती है, वहां पर कंपनी के जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स में पढ़ाया था। इलेक्टेड डायरेक्टर्स ना, जो जनरल मीटिंग में चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स, जिनके लिए आर्टिकल में प्रोविजन हो या फिर नहीं हो तो सब्सक्राइबर्स फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे टिल देन फर्स्ट एजीएम। अब देखिए, अब बात आती है कि चलो ठीक है, कंपनी की जनरल मीटिंग आज हेल्ड हो गई है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग है कंपनी की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेक्शंस जैसे मैंने लिख दिया है, ये 152 है, इसके रिगार्डिंग 152 एंड 160 है। अब देखिए, कंपनी की जनरल मीटिंग में बाकी जो कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। अब देखिए, कंपनी के जनरल मीटिंग में कंपनी के लिए 2/3 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे। 2/3 डायरेक्टर्स, इसमें से बचे 1/3 डायरेक्टर्स जो होंगे। टोटल जितने डायरेक्टर्स होंगे उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स तो किस फॉर्म में होते हैं? परमानेंट। ये 1/3 जो होंगे ये तो परमानेंट डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के। ठीक है, उसके अलावा जो 2/3 डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के, वो चुने जाएंगे कहाँ पर? कंपनी की जनरल मीटिंग में। और ये 2/3 डायरेक्टर्स कौन से डायरेक्टर होंगे? जो रिटायर्ड बाय रोटेशन होंगे, जिसे हम रोटेशनल डायरेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल डायरेक्टर्स में से 2/3 डायरेक्टर्स जो होंगे वो रिटायर्ड होंगे बाय रोटेशन। अब देखिए, इन 2/3 डायरेक्टर्स में से, देखिए मैंने एरो भी लगा रखा है, इसीलिए इन 2/3 डायरेक्टर्स में से जो कि जनरल मीटिंग में चुने गए हैं, इनमें से 1/3 एवरी जनरल मीटिंग, हर जनरल मीटिंग में क्या होंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्या कि कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स में से 1/3 डायरेक्टर्स तो परमानेंट होंगे। अब बचे बेसिक 2/3, तो जो 2/3 डायरेक्टर्स होंगे उन 2/3 डायरेक्टर्स में से वो 2/3 डायरेक्टर्स लायबल होंगे। किसके लिए लायबल? अंडर लायबल रिटायर्ड बाय रोटेशन, वो रिटायर्ड बाय रोटेशन होते रहेंगे। ठीक है, और उन 2/3 डायरेक्टर्स में से सारे तो एक साथ होंगे नहीं, उन 2/3 डायरेक्टर्स में से 1/3 डायरेक्टर्स जो है वो हर जनरल मीटिंग में रिटायर्ड हो जाएंगे। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि टोटल डायरेक्टर्स 9 है कंपनी में, तो 9 का 2/3 डायरेक्टर्स कितने हुए आपके? 6। ठीक है, 1/3 कितने हुए? 3। ठीक है, अब ये जो 6 डायरेक्टर्स होंगे ये क्या होंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स। ये लायबल होंगे किस चीज के लिए? बाय रोटेशन, रिटायर होने के लिए। ये हम हर जो रिटायर होंगे बाय रोटेशन। और इन 6 में से 1/3, 6 का 1/3 हुआ 2, यानी कि 2 जो है वो मतलब हर जनरल मीटिंग, एवरी जनरल मीटिंग, प्रत्येक जनरल मीटिंग में इस 6 में से 2 जो है वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे ये जो 1/3 थे 9 के, वो क्या है आपके? ये 3 क्या रह गए आपके? परमानेंट डायरेक्टर्स। बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन ये हमारे सामने उठता है कि मान लीजिए ये जो डायरेक्टर्स हैं जो जनरल मीटिंग में रिटायर होने वाले हैं 1/3 डायरेक्टर्स, इनमें से कौन सबसे पहले जाएगा? तो देखिए, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा लॉन्ग है ना, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। जिसका ड्यूरेशन ज्यादा लंबा है, जिसने ज्यादा समय जो कंपनी में रहा है, वो सबसे पहले चला जाएगा कंपनी में से। एक बात, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए
दो डायरेक्टर्स जो है उनका सेम टाइमिंग ही है, एक ही दिन आए वो, तब क्या होगा, तो उस समय ये होगा कि जो कौन जाएगा वो लॉर्ड द्वारा डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है, लॉर्ड द्वारा डिसाइड हो जाएगा। तो ये हुई बात। कभी कभी क्या होता है, लाइक कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे 14 डायरेक्टर्स है तो उनका 2/3 कितना हुआ, तो पॉइंट्स में भी आ जाता है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कर लिया जाता है। ठीक है, जैसा हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना वैसे। अब बात आती है एक इम्पॉर्टेंट और इसमें कि एडिशनल डायरेक्टर हो चाहे अल्टरनेट डायरेक्टर हो, नॉमिनल डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनल डायरेक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन रोटेशनल डायरेक्टर्स। ये तीनों ही कैटेगरी के डायरेक्टर्स जो है वो रोटेशनल डायरेक्टर्स नहीं हो सकते, ये बाय रोटेशन रिटायर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनल डायरेक्टर क्या है, ये हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं लास्ट लेक्चर को हमारे। ठीक है, ये हुआ सेकंड। थर्ड बात करूंगी मैं फ्रेश अपॉइंटमेंट की। अच्छा, इससे पहले एक और सीन मैं आपको बता देती हूँ, इसके बीच का जो फ्रेश अपॉइंटमेंट होने से पहले और रिटायर्ड जो डायरेक्टर्स है उससे पहले। देखिए, अगर मान लीजिए आज कंपनी की जनरल मीटिंग हेल्ड होनी है और कंपनी की जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई है, भाई आज होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन दोनों को रिटायर्ड होना था आज। ठीक है, 1/3 रोटेशन से इनको जाना था। अब आज जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई है, तो आप क्या किया जाएगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी को क्या कर लिया जाएगा, इनका रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इनका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा। अब ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कब तक मान लिया जाएगा, तो इसका ड्यूरेशन होगा कौन सी डेट, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम वाज हेल्ड, उस अंतिम तिथि तक जिस दिन आपकी एजीएम, जिस तिथि तक आपकी एजीएम हो जानी चाहिए थी। कि भाई आपके पास टाइम है, इस ड्यूरेशन, आज जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई आपकी, तो इन दोनों का आपने दोबारा से रीअपॉइंटमेंट मान लिया। भले ही ये रिटायर होने वाले थे लेकिन अभी रिटायर नहीं होंगे क्योंकि जनरल मीटिंग हो नहीं पाई, इसलिए इनका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हमने कर लिया। अब ये रीअपॉइंट कब तक रहेंगे, वापस से इस पद पर कब तक रहेंगे, जब तक उस तिथि तक, जब तक की लास्ट वो डेट जब तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। क्लियर। अब देखो, अब मान लो किसी आगामी तिथि को, जैसे हमने जनरल मीटिंग, जब मीटिंग्स, काइंड्स ऑफ मीटिंग्स पढ़े थे तो बताया था मैंने आपको कि एडजर्न मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। लाइक जैसे आज हुई है तो नेक्स्ट वीक नहीं हो पाई तो नेक्स्ट वीक उसी डेट, उसी डे, उसी टाइम, उसी प्लेस पर, या फिर जैसा कि बोर्ड डिसाइड करे वैसे। ठीक है, तो अगर मीटिंग जो है, मान लीजिए एडजर्न मीटिंग है, स्थगित जो अधिवेशन है, एडजर्न मीटिंग है, वो होनी है अब मान लीजिए एडजर्न मीटिंग का दिन आ गया और एडजर्न मीटिंग भी नहीं हो पाई या कोई फैसला नहीं हो पाया एडजर्न मीटिंग में। ठीक है, तब इन ये जो मिस्टर ए और बी थे, एडजर्न मीटिंग में भी कोई डिसीजन ही नहीं हो पाया कि साहब हम किसका नया अपॉइंटमेंट करें, फ्रेश अपॉइंटमेंट किसका करें, कोई डायरेक्टर नहीं बन पाया। तो उस स्थिति में ये जो मिस्टर ए और बी है, इनका वापस से रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, इनका जो है दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। ये उसी पद पर भी रिटायर नहीं हो पाएंगे, ये उसी पद पर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है कि ये जो दोबारा से एडजर्न मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया, उसके बाद हमने मिस्टर ए और बी को वापस से रीअपॉइंट मान लिया, सब्सिक्वेंट जो है टाइम ड्यूरेशन उसके लिए। तो यहाँ पर ये रीअपॉइंटमेंट नहीं भी हो सकता अगर मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी नहीं चाहे, तो वो अपनी मना करते कि नहीं अब हम लोग रीअपॉइंट नहीं होना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए हो, या फिर उनके पक्ष में वोटिंग नहीं हो पाई हो, कहीं पर जहां स्पेशल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत हो वहां पर तो नहीं हो सकता दोबारा से ये अपॉइंटमेंट, या फिर जहां पर मान लीजिए किसी एक ही रिजोल्यूशन से बहुत सारी वैकेंसीज को फिल करना हो वहां पर नहीं हो सकता। तो ऐसी अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है तो इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता एडजर्न मीटिंग के बाद भी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी। अदरवाइज इनका हो जाएगा, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है तो इनका वापस से दोबारा से इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेश अपॉइंटमेंट। अब हम इसे अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो मिस्टर ए और बी हमने बनाए थे, मिस्टर ए और बी इन दोनों का, ये
दोनों रिटायर्ड हो गए, मतलब आउट ऑफ द कंपनी ना, कंपनी से बाहर चले गए, इनका रिटायरमेंट हो गया। अब इनकी वैकेंसी जो है वो हमको फिल करनी है, ठीक है, ये सीट्स वैकेंट हो गई इनकी। अब जो भी पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है वो कंपनी के पास आएगा, लाइक मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, अब ठीक है, और मिस्टर जेड। ये तीन व्यक्ति जो है वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, किसकी सीट पर, क्योंकि ए और बी तो रिटायर्ड हो गए, अब नए डायरेक्टर्स की जरूरत होगी, तो कौन अप्लाई करना चाहता है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब ये क्या माना जाएगा, फ्रेश अपॉइंटमेंट। फ्रेश अपॉइंटमेंट की बात करता है सेक्शन 160। अब क्या होगा देखिए, जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है वो पर्सन कंपनी में अप्लाई करेगा जनरल मीटिंग होने के 14 डेज पहले, बिफोर 14 डेज। जिस दिन जनरल मीटिंग होनी है उसके 14 दिन पहले, 14 डेज पहले जो है ये कंपनी में अप्लाई करेंगे, और कंपनी में इसके साथ में 1 लाख रुपीज भी सबमिट कराएंगे, ठीक है ना, ये 1 लाख रुपीज सबमिट कराएंगे। अब देखिए कंपनी क्या करेगी, अब जैसे ही कंपनी के पास इनकी एप्लीकेशन आ गई है, कंपनी विद इन 7 डेज, 7 दिनों के भीतर कंपनी जो है वो किसको सूचित करेगी, अपने मेंबर्स को, कि भाई इस दिन ये है और ये फला फला व्यक्ति है, मिस्टर एक्स वाई जेड, ये डायरेक्टर बनना चाहते हैं, इनके पक्ष में आपको वोट करना है, आना है, ठीक है। अब 7 दिन पहले कंपनी सूचित कर देगी, ठीक है, या फिर कंपनी अगर मान लीजिए नहीं भी सूचित करती है तो वो एडवर्टाइजमेंट में निकाल सकती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब देखिए, अब जनरल मीटिंग होती है। अब यदि मान लीजिए इन तीनों में से कोई व्यक्ति जो डायरेक्टर नहीं चुना जा सका, ठीक है, उस व्यक्ति के जो 1 लाख रुपए सिक्योरिटी के थे वो कंपनी द्वारा फॉरफिट कर लिए जाएंगे, एक बात तो ये। और अब मान लीजिए मिस्टर जेड को डायरेक्टर नहीं चुना गया, तो इनके जो 1 लाख रुपीज थे वो कंपनी क्या कर लेगी बेटा, फॉरफिट कर लेगी, क्लियर। और डायरेक्टर कौन चुने गए, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। तो इस दोनों वैकेंसी पर, जो वैकेंसी हमारी थी, ये दोनों वैकेंसी सब मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ने कर दी, ठीक है ना, ये दोनों क्या बन गए, डायरेक्टर। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का क्या हुआ, फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 163। सेक्शन 163 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की। सेक्शन 163 प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की। देखिए कंपनी में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो मेजोरिटी के पक्ष में होते हैं, जहाँ मेजोरिटी हुई, चाहे वो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ या फिर आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, मेजोरिटी जिस तरफ होती है कंपनी के डिसीजन भी उसी पक्ष में होते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज का क्या माइनॉरिटीज के भी तो राइट होते हैं, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ना। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 163 बात करता है कि ऐसे माइनॉरिटीज अपनी कंपनी में अपनी बात रखने के लिए अपनी तरफ से डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितने वो हैं उतने, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनॉरिटीज जो होते हैं सेक्शन 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितने वो हैं अपने रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम लोग बाय द पार्टीज, बाय थर्ड पार्टीज, सॉरी, ठीक है। अब थर्ड पार्टीज की हम लोग बात करें, थर्ड पार्टीज, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को नॉमिनी डायरेक्टर्स, है ना, जो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी में अपना पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसलिए उनके लिए भी जरूरी होता है कि कोई उनके फेवर वाला व्यक्ति भी कंपनी के मैनेजमेंट में अपनी भूमिका रखे, उनकी बात रखे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टीज कौन होती है, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से भी कंपनी में डायरेक्टर रखते हैं। इनकी संख्या 1/3 से ज्यादा नहीं, टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 जो होते हैं उनसे ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भी अपनी तरफ से जो डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, वो डायरेक्टर क्या होता है, अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टीज, क्लियर। नेक्स्ट, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो बोर्ड होता है वो भी डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अब ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कौन कौन से डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है बोर्ड, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, और फिल करता है कैजुअल वैकेंसी को। तो तीनों चीज हम लोगों ने पढ़ी थी हमारे लास्ट क्लास में,
चाहे हम बात करें एडिशनल डायरेक्टर्स की, चाहे हम बात करें अल्टरनेट डायरेक्टर्स की, चाहे हम बात करें वैकेंसी को फिल करना, कैजुअल वैकेंसी को फिल करने की। ये जो तीनों ही तरीके की वैकेंसीज है, ये फिल कैसे की जाती है? बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ये फिल की जाती है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इनको फिल तो कर दिया, लेकिन ये तीनों ही पद जो है आपने फिल कर दिया, आपने कैंडिडेट चुन लिया, लेकिन अब उसका अप्रूवल किसके थ्रू होगा? इन द जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स द्वारा होगा जनरल मीटिंग में। तो बोर्ड नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उनके फिर भी उनको अप्रूवल मिलना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम लोग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखिए, जब कंपनी में स्थिति सही नहीं होती, कंपनी का मैनेजमेंट सही कार्य नहीं करता, कंपनी में मिसमैनेजमेंट की, इन द कंडीशन ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, कंपनी में जब मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन की कंडीशन होती है, इस पर भी एक अलग से चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे हमारे आने वाली क्लासेस में। जब कंपनी में मिसमैनेजमेंट या ऑपरेशन की कंडीशन हो जाती है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट करती है, जो कंपनी की मैनेजमेंट को अपने हाथों में, कंपनी की बागडोर को अपने हाथों में संभाल लेता है और देखता है कि आखिर में कंपनी में चल क्या रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट बाय द स्मॉल शेयर होल्डर, टाइप ऑफ शेयर, जो डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात भी करी थी कि स्मॉल शेयर होल्डर्स, पब्लिक कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी अपने तरफ से जब अप्लाई करते हैं कंपनी को, तो वो अपनी तरफ से भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? ये मैं लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, जिसके पास अप टू 20,000 रुपीज तक के शेयर हो, वो कंपनी का, पब्लिक कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर कहलाता है। और लिस्टेड कंपनी के बारे में भी हमने इसमें बात करी थी। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने जो भी इंटरेस्ट है कंपनी में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सीएलटी जो है हमारा, जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो भी अपनी तरफ से सिर्फ कंपनीज के लिए, ऐसे बीमार पड़ी इकाइयों के लिए जिनका या तो मैनेजमेंट सही नहीं है या फिर जो कि बहुत लॉस में चल रही है, वहां पर भी जो है ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से, या जिसमें मिसमैनेजमेंट की कंडीशन है, वहां पर भी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपनी तरफ से डायरेक्टर कंपनीज में अपॉइंट करती है। ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के संबंध में, निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में। अब हमारा डायरेक्टर्स का एक टॉपिक लास्ट बचा है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।